हेलो फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत बड़ी वाली दिवाली। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ़ कुछ ना आए। पूरी दिवाली की रोशनियों के जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में भी रोशनियाँ भरे। लेकिन अपने घर में रोशनी लाने के चक्कर में किसी और के घर में अंधेरा बिल्कुल मत कीजिए। हमारी चीज़ सिर्फ हमारी रहती है, ये बात याद रखिए। दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखने वालों पर का मुँह काला ही होता है हमेशा। अभी सबसे पहले कल सुबह दिवाली है, जब दिवाली शुरू हो गई है, सुबह जल्दी उठिए। कहते हैं कि कल सुबह, कहते हैं ना, दिवाली के दिन हम जब स्नान करते हैं तो गंगा जमुना सरस्वती का स्नान होता है। सुबह 6 बजे स्नान कीजिए, घर पे दीपक लगाइए, अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाइए, घर में पूजा पाठ कीजिए। औरत एकदम खूबसूरत तरीके से तैयार हुई और कल फाइनली रात को मेरा सुल्तान सबके सामने आएगा, फाइनली आएगा। और एक बात बता दूं, पिछले साल जितने लोगों ने भी हरकत की थी उन सबका कल आखिरी दिन होगा। लाख कोशिश कर लो, जो होने वाला है तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। मैं हर साल हाजिता को, सुनीता तो चलो कभी मांगी नहीं, स्नेहा को दिवाली के लिए पैसे देती थी। आज इन लोगों ने, हाजिता तो चलो मेरी अच्छी, लेकिन स्नेहा को बोलूँगी, विशाखा बहन को बोलूँगी, तुम लोगों ने अपनी एक छोटी सी गलती और अपने छोटे से स्वार्थ के चक्कर में एक घर खो दिया। तो तुम लोगों को बिगर बोले दिवाली के पैसे आते थे, सब कुछ आते थे, कोई बात नहीं। आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है। आज की तारीख में मैं सच बोलूँ ना, 2500 नहीं, कम से कम 2500 करोड़ रुपए की मालकिन बनी हूँ मैं। बस इलेक्शन का वेट है, क्योंकि जिस तरह से काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आने वाले लोग, भेजने वाले लोग मुझ पर कैश भेजना चाहते हैं, लेकिन मुझे कैश लेना नहीं। शायद ये बात सबको मजाक लगेगी, लेकिन विद्या देवी मजाक नहीं करती है, ऐसी बात है। अभी तो मैं बैठी हूँ मस्त मेहंदी लगा के मैं चुपचाप सोऊंगी। लेकिन कुछ लोगों को बोलूँगी कि जो लोग दूसरों की चीज़ों पे हक जताते ना, ये छोड़ दो। ये बात याद रखो कि विद्या देवी सिर्फ बोल के छोड़ रही है, और मुझे बहुत कम में हक है। मैं हाथ भी उठा सकती हूँ, मार भी सकती हूँ। मैं बहुत बेकार हूँ, क्योंकि मेरे पास हर बात का जवाब है, तुम्हारे पास कुछ बात का जवाब नहीं। मैं तुम्हारी हालत तो कल रात को करूँगी, जो होगा होगा। दूसरी बात, एक बात बोलते शायद बोलेंगे कि फिर से बार बार मेरी बात क्यों करती है। मेरी बा ने बताया, मेरे को ये बात पता नहीं थी, मेरी बा ने बताया जब बम फोड़ना तो ज़रा बड़ा बम फोड़ू ना, थोड़ा लगनी चाहिए आग, गांड के अंदर तक मिर्ची जानी चाहिए। मेरी बा ने मुझे बताया कि ये सारा झगड़ा हो रहा है। अभी एक बात सोचो, जब 4 साल तक मैं इतनी बातें बोलती रही तब तुम लोगों को बुरा नहीं लगा। जब मैं तुम्हारे घर तक आके तुम लोगों के साथ पैचअप किया, मिली, तो तुम लोगों को दूसरों की बात अच्छी लगने लगी। तुमने कभी सोचा सामने वाला अगर हम दोनों के बीच में भड़काने की कोशिश कर रहा है तो ये बात है कि उसको सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी दाल नहीं गलेगी ना, ऐसी बात है। हम तो जो है, अगर हम विद्या देवी तो किसी को दिल से भी भाई बोली तो मुंह से भी दिन भर भाई 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 निकलता है। हम लोग मन में पाप नहीं रखते, लेकिन कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हार तो तुम लोग करते। चलो दूसरे का छोड़ो, दूसरी तो गंदी औरतें, उनको तो जो मिला वो हमारा सैया बन जाए, बस यही हाल रहता है ना। और क्या बोल रही हूँ मैं, मेरे घर में पता है ना, मेरी ब्रास को लेके बात हुई है। मुझे तो लगता है मेरी ब्रा को, क्या मेरे बिस्तर पे मैं और मेरे प्रभु अगर हम लोग एक रात बिताते हो तो दूसरे दिन उस बिस्तर पे लेट के देखा जाता होगा, कैसा लगता है ना, मज़ा आता होगा ना। ये हाल तो वही पुराना वाला हाल होगा जो पुरानी काम वाली लोग करती थी, कि उन लोगों को मेरे कपड़े से ज़्यादा चड्डी धोना ज़्यादा पसंद रहता था, ऐसी बात होती थी। तो अभी ये फाइनली ऐसी बात है कि दिवाली मनाइए। लेकिन एक बात बता रही हूँ, जितना तुम लोग हक जताते हो, हक जताने से एक बात बताती, मैं तो विद्या देवी तो हर खुशी लोगों से बांटती है, सुख हो दुख हो सब बांटती है। कहते ना, करवा चौथ का व्रत हो या कुछ भी हो, डीपी पे, अपने मोबाइल की डीपी पे तक फोटो रखती है। सिर्फ नाम के लिए रिश्ता नहीं रखती। जो लोग इतना रिश्ते का नाम लेते हैं, रिश्ते का दम भरते, कभी अपने व्हाट्सअप के डीपी पे भी फोटो भी रखा है क्या अपने, जिसके लिए तुम लोग इतना झगड़ा करते हो, जिसको तुम कहते हो, जिसके लिए मुझे बच्चलन कह गया, क्या पति 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 कहती है, तो उस पति का कभी फ़ोटो रखा है क्या साथ में? सहेली का फ़ोटो रखा है, सहेली के भाई का फ़ोटो रखा है, सहेली के भाई के साथ फ़ोटो रखा है, पति का फ़ोटो क्यों नहीं रखा? पति इतना बुरा है क्या? और पति इतना बुरा है तो फिर ज़बरदस्ती उसको यूज़ क्यों कर रहे हो नाम के लिए? मतलब कहते ना, हमारे में एक कहावत होती है, चारों तरफ से आदमी चोरी करके आके घर में ही गांड छुपाता है। तो वो हाल हो गया कि सारा जगह वो करके घर में करने का। मैं पहले पीछे नहीं पड़ी थी, लेकिन अब मैं पीछे पड़ूंगी, क्योंकि दूसरों का सुन के मुझे बोला गया ना, देखो जब तक इज्जत दी, इज्जत रास नहीं आई। अब बेइज्जती इतनी करूंगी कि चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना पड़ेगा। और क्या बेइज्जती करूंगी? सबसे बड़ी बेइज्जत तो घर वाले, खुद के घर के करनी जान के भी कुछ बोलते नहीं है, एक झापड़ भी कभी मारा नहीं है, ऐसी बात है। हक उस पर जताया जाता है जिससे हमें सच में प्यार होता है। मुझे तो उस दिन डायलॉग मार दिया गया, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, इतनी सारी सब जगह पे गए, घूमने गए, सब जगह फ़ोटो वोटो निकाला, मैंने कहीं देखा नहीं कि कहीं डीपी या स्टेटस पे फ़ोटो रखा। कैसे रखेंगे? दुनिया को मालूम है कि अरे इंसान कुंवारा जैसा रहता है। अरे पता चल गया तो पति और बच्चे हैं तो कैसा लगेगा?
ऐसी बात है। कभी मैंने देखा नहीं तो स्टेटस पे या डीपी पे फ़ोटो रखते हुए बातें करते हुए, नहीं रख सकते ना, कैसे रखेंगे? पोल जो खुल जाएगी ना। अरे मेरे पास ही बहुत सारी पोल है, देखो मैं धीरे धीरे एक एक दिन कैसे करके एक एक दिन सारा कुछ खोलती हूँ। अब तक बचा के रखा था तो मेरी बेइज्जती की गई कि मैं पीछे पड़ी। अब मैं पीछे पड़ के बोल के दिखाऊंगी, अब तुम बच के दिखाओ। बस, जय माता दी।